तक्षासु मनवंत्र के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत पर शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह सब देवता भगवान विष्णु और शंकर की यज्ञ की सामग्री को लेकर के उन पर्वतों के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्हें श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया और वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, बहुत आराम आराम से आ रही थी। इसी बीच में भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर दीजिए। गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री हो सकती है। नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी भगवान विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर के भृगु ऋषि ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में त्वरा वहां पर यज्ञ मंडप पर पहुंच गई। श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को देख करके ईर्ष्या से क्रोधित होगी। त्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, जहाँ पे मेरे स्थान में किसी और को स्थान दे दिया है, वो अपूज्य है, तो उसको भी पूजा कर रहे हो, उसकी अप्रतिष्ठा होती है। वहाँ पर दुर्भिक्षुक, मृत्यु एवं भय तीनों अवश्य में होते हैं। दुर्भिक्षुक मैंने अकाल पड़ना, मृत्यु, भय, ये आदि अवश्य ही होती हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर और मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। बल गायत्री को श्राप दे दिया कि अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो भी मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ हो जाओगे, आप सब लोग जड़ हो जाओगे और नदियाँ होंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा ने श्राप गायत्री के मारे, क्रोध के मारे लाल भोंका होकर के होंठ काटने लगी। गायत्री ने देवताओं को मना करने पर भी उसने उठ करके त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारी पत्नी है, जैसे तुम्हारी पत्नी वैसे ही मेरी भी पति हैं, जैसे भी ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ क्या श्राप दे दिया, अतः तुम भी नदी हो जाओगे। नारद जी ने कहा कि